ग्राउंड खबर देख रहे हैं आप। उत्तर कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि उत्तर कुमार को अमरोहा से गिरफ्तार किया है। आपको याद होगा 3 महीने पहले लगभग हरियाणवी एक्टर ने यौन शोषण का आरोप उन पर लगाया था। लगभग 3 महीने का समय बीत गया। वो हरियाणवी एक्टर इधर से उधर थाने के चक्कर काटती रही। उसके बाद वो लखनऊ गई, जहां पर उसने का प्रयास किया। उसके बाद आज उत्तर कुमार की गिरफ्तारी हुई। हरियाणवी एक्टर हमारे साथ है, बातचीत करेंगे कि ये 3 महीने का सफर उनके लिए कितना मुश्किल भरा रहा। क्या कहेंगे आज जैसे उत्तर कुमार की गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा जो 3 महीने का सफर था वो आपके लिए कैसा रहा? बहुत कठिन, बहुत ही ज़्यादा कठिन। पे मजबूर हो गए तो इससे ज़्यादा कठिन क्या होगा। खाने पीने के लिए भी हर चीज़ में परेशान हो गई। बहुत 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 परेशानी हुई, लेकिन आज वो अरेस्ट हुआ तो ये संघर्ष सब समाप्त हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने जिस तरीके से पहले एफआईआर दर्ज करी थी तो कार्रवाई क्यों पहले नहीं हो पा रही थी? पैसे की वजह से नहीं हो पा रही थी। जब वो जो एसएचओ थे, जो नीचे के लोग होते हैं, सीधी सी बात है, जब बड़ा ही अधिकारी जब उनको नहीं आगाह करता है तो नीचे वाले पर क्या करेंगे। तो उन्होंने पैसे खा लिए। उस टाइम पे भी 24 जून को जब मैंने कंप्लेन करने गई थी तभी भी कुछ नहीं हुआ। तभी भी मतलब कि पैसे वैसे ले दे के कर लो। उसके बाद 18 तारीख में भी मेरे बयान भी बदल दिए गए। ये मैं आपको आगे की बात में बताऊँगी। और उसके बाद में एसीपी अतुल जो हैं, लोकेश सर हैं, इतनी बड़ी पोजीशन पे होते हुए भी उन्होंने चंद पैसे के लिए एक लड़की को हरा दिया। एक लड़की को नहीं, इनफैक्ट हर लड़की को हरा दिया। ये तो बहुत शर्म की बात है मेरे लिए। अब तो गिरफ्तारी हो गई है, अब आप क्या चाहती हैं? मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मेरा संघर्ष काम आया। और धन्यवाद बोलती हूँ मैं निमिष सर को और आशीष सर को, जो एसीपी हैं, आशीष श्रीवास्तव सर हैं, और डीसीपी निमिष पाटिल सर हैं। उनको थैंक्स बोलती हूँ मैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हर प्रशासन में लोग करप्टेड नहीं होते। पैसे खाने पे भी लाई भाई, आपने लगातार ये भी कहा कि योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी भी कहते हैं, लेकिन उसके राज में भी मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा। तो अब क्या उम्मीद लग रही है, क्या योगी जी की सरकार में अब आपको इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। मैंने हर चीज़ इंस्टा पे भी बताई, हर चीज़ को बताया, लेकिन मेरे मरने के बाद ही ये स्टेप आया। उससे पहले तो एफआईआर लगा चुके थे और मुझे बताया भी नहीं गया। एफआईआर लगने तक भी जैसे परसों लगाई है एफआईआर, उसके बाद में 3 दिन बाद भी मैं पूछ रही सर मेरे केस में क्या चल रहा है। एसीपी अतुल सर बोल रहे हैं कि मुझ पे विश्वास रखो, मुझ पे विश्वास रखो, सब तुम्हारे फेवर में होगा। मैंने कोई एफआईआर नहीं लगाई, मैंने कोई चार्जशीट नहीं लगाई, इस तरीके की बात कर रहे हैं। और सबसे पहली बात तो इस सोशल मीडिया से दूर रहो। उन्होंने ये चीज़ बोली कि तुम्हारे केस को इस सोशल मीडिया नहीं बिगाड़ा है और इधर उधर के लोगों को आप इंटरव्यू देते रहते हो। मुझ पे विश्वास रखो, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। लेकिन उसके ठीक आई थिंक 12 घंटे बाद ही सर का मेरे पास कॉल आया, एसीपी आशीष श्रीवास्तव सर का। उन्होंने कहा कि आपके आयु चेंज हो गए, मैं हूँ आपका आयु, और आपको दोबारा आपका रीओपन केस हो गया है। और उन्होंने मुझे बताया एक्चुअल में कि इसमें एफआईआर लग चुकी है, मुझे पता भी नहीं था। अच्छा, इतने महीनों से आप परेशान थे, लेकिन आपकी खबर को कहीं भी किसी भी चाहे मीडिया चैनल हो या कोई बड़ा पेपर हो, उसने प्राथमिकता से नहीं दिखाया, ऐसा क्यों? बिल्कुल भी नहीं दिखाया। जब इतने बड़े एसीपी सर हो के वो बिक सकते तो चैनलों की तो क्या ही बात है। स्टार्टिंग में तो बहुत लोगों का मेरे पास में कॉल आया, लेकिन किसी ने भी मेरे जवाब ही नहीं दिया। शायद उत्तर कुमार का नाम सुनते ही डर गए होंगे, और इतना बड़ा नाम है तो हम क्यों उसके खिलाफ जाएं, इसीलिए कोई नहीं आया, सब पीछे हट गए। लेकिन आप, प्रियांक सर और भी सर हैं, उन्होंने मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। और मैं आपसे सच में थैंक्स बोलती हूँ आपको कि मेरी संघर्ष में आप भी हैं, आप भी जुड़े हुए हैं मेरे संघर्ष में, कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे हर एक बात को आपने रखा। आपसे ही मेरी वीडियो वायरल हुई थी, एक क्लिप वायरल हुई थी जिसके थ्रू मेरी एफआईआर हुई थी, लोगों को पता चला। उसके बाद हमें भी कहा गया कि भाई तुमने कितना पैसा लिया हरियाणवी एक्टर से, जो आप इस तरीके की न्यूज़ चला रहे हैं उत्तर कुमार के खिलाफ। हाँ, ये चीज़ें मुझसे भी कही थी कि वो तुम्हारे जानने वाले हैं क्या, क्या सीन चल रहा है। मतलब बहुत अब थे कमेंट्स वगैरह कहे थे इस चीज़ को लेके। तो मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि मतलब अगर कोई इंसान किसी की मदद भी करना चाहता है तो उसको भी गलत साबित करते हैं। लेकिन मैं आपको थैंक्स अभी भी बोल रही हूँ, लेकिन मेरे अलावा और भी अगर कोई और लोग होंगे और आपके पास आएंगे तो उनकी मदद आप ऐसे ही कीजिएगा। क्या लग रहा है अब
आप हिम्मत से लड़ी, आपको डराया भी गया, धमकाया भी गया। शुरू में बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई ये ब्लैकमेलिंग का मामला है पूरा का पूरा। उन लोगों के लिए मुंह पे तमाचा है कि आज वो अरेस्ट है, उन लोगों के लिए। और अभी ये लोग भी कुछ कमेंट करेंगे कि मैंने मास्क क्यों लगा रखा है। सर उनको जवाब दे देती हूँ मैं कि मैं मास्क हटा नहीं सकती, ठीक है, ये हाँ, इसीलिए मैं मास्क नहीं हटा सकती। और शर्म करो कि मैं एक लड़की होते हुए भी, और इतनी अच्छे घर से भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसको जेल दिखाई, उसको बताया कि जैसे तूने किया है ना, ऐसे तुझको भरना पड़ेगा। अच्छा, कहते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन लाइफ में हो तो परिवार का साथ खड़े रहना बड़ा ज़रूरी होता है। क्या पूरा आपका परिवार साथ खड़ा हुआ था इस समय? हाँ, मेरा पूरा परिवार सब साथ में खड़ा हुआ है और सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे भाई हो गए, मेरी मम्मी, मेरे पापा, सब मेरे साथ में हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं प्राउड फील कर रही हूँ आज भी, मैंने कोई गलत नहीं किया केस करके। हाँ, मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा था, मैं घबरा गई, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि लोग गालियाँ देते थे, इतनी तरीके से गलत सलत बोलते थे। फिर चीज़ें मतलब पैसा खा लिया तो एफआईआर लगा दी, फिर तो केस ख़त्म ही हो जाता है फाइनल रिपोर्ट लग के। मैं घबरा गई, इस तरीके से करी। लेकिन मैं प्राउड फील करती हूँ कि जिसने मेरे साथ गलत किया, जिसने एक लड़की के साथ गलत किया है, उसको सज़ा दिलवाई मैंने। जो आपने एलिगेशन लगाए हैं, अब मामला कोर्ट में चलेगा, क्या आप साबित कर पाएंगे? बिल्कुल साबित होगा सर, मैंने सारे सबूत दे चुके। आप मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रही हूँ, अगर मैं गलत होती, मैंने निमित सर से भी कहा था, जो डीसीपी सर, अगर मैं गलत होती तो आपकी जो प्रशासन है वो पैसा नहीं खाती, वो बिल्कुल भी पैसा नहीं खाती। वो मुझसे सवाल जवाब करती, मेरे से लेती। लेकिन उसने, इनफैक्ट मैं लोकेशन खुद भी शेयर कर रही हूँ, उन्होंने ये बात बोली, अगर आपको पता है तो आप हमें लोकेशन शेयर करो, उत्तर कुमार कहाँ पे है। मैंने 3 से 4 बार लोकेश सर को और अतुल सर को लोकेशन शेयर की, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। इतने बड़े आदमी के सामने आपने आवाज़ उठाई, तो जो 3 महीने आपकी दिमागी हालत थी वो कैसी रही? बहुत ख़राब, बहुत ही ख़राब हुई है। और आज जो मेरे में ये कॉन्फिडेंस है, मैं आपकी बातों का जवाब दे पा रही हूँ, ये केवल ये बात सुन के है कि वो अरेस्ट हो गया। मुझे तो कंफर्म भी नहीं था, मेरे को बहुत सारे मीडिया वाले की कॉल आई। देन मैंने खुद से उनसे पूछा कि क्या ये सच है कि वो अरेस्ट हो गए। उन्होंने मुझे मतलब आर्टिकल्स वगैरह भेजे थे, तब जाके मुझे कंफर्म हुआ कि हाँ, वो सच में अरेस्ट हो गया। क्या कहेंगे माता जी, जिस तरीके से आपकी बच्ची 3 महीने उत्तर कुमार के सामने आवाज़ उठाई, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? मतलब मैं तो पढ़ी लिखी हूँ ना, हाँ, पर मैं तो ये सोच रही हूँ कि भाई मेरी लड़की ने सही फैसला लिया। इंसाफ मिलना चाहिए लग रहा है योगी जी की सरकार में, क्योंकि योगी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ पे बेटियों को इंसाफ मिलता है। बिल्कुल, वो तो इंसाफ देना पड़ेगा उन्हें, जो उनके वहाँ में गए हैं तो उन्हें तो इंसाफ देना पड़ेगा, और इंसाफ मिलेगा और देंगे भी। भरोसा है योगी जी पे? हाँ, बिल्कुल भरोसा, देंगे। बस योगी जी से ये कहना चाहती हूँ, बाबा आप थोड़ी सी, करप्ट जो पुलिस है बहुत करप्ट हो गई है यार। इतना बड़ा वो है नहीं जितना उसको बना दिया गया, और पैसे लेके खा लिए, और सारी चीज़ें, मेरे बयान बदल दिए गए। मुझे शर्म आती है इस बात की, मेरे बयान बदल दिए गए, जो मेरे गवाह थे उनके बयान बदल दिए गए। ये प्रूफ, इन्होंने बोला, ये चीज़, जो चीज़ मैंने नहीं बोली वो चीज़ उसमें दिखाई गई है। तो आप पैसे लखनऊ, की ताकत इतनी होती है। तो आप लखनऊ गए, मतलब लखनऊ जाने वाला कदम आपने क्यों उठाया? मैं तो बाबा से मिलने गई थी, उनके अलावा तो कोई था ही नहीं ना। जब मैं एसीपी सर से मिल ली, वो उनसे बड़ा, और कमिश्नर सर को तो मैं भूल ही गई थी। कमिश्नर सर से मैं, रविंदर गौड़ जो, मैं उनके वहाँ पे 3 से 4 बार गई थी। वो केवल एक ही बार मुझसे मिले थे, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं करी थी, केवल मेरी एफआईआर ली, और उस पर कुछ लिखा था, पता नहीं क्या लिखा, उन्होंने अपने पेशगार को दे दिया था। उन्होंने मुझसे, उनके पास बैठ के उत्तर कुमार ने चाय पी है, रविंदर गौड़ के पास। तो फिर तो कोई बचा ही नहीं ना हमारे पास में, फिर तो योगी जी बचे हैं। आप आरोप लगा रही है, आपने देखा है? सर हर चीज़ तो देखने वाली बात नहीं। अब फिर सब ये कहते हैं कि मतलब हमने तो नहीं देखा, मतलब अब मैं वीडियो थोड़ी ना बनाती हर चीज़ की। ये बताओ आप, कुछ चीज़ भी तो, बातों पे भी तो यकीन करना चाहिए ना। तो आप क्या चाहती है? आपने शुरू में कहा था कि मैं उत्तर कुमार की गिरफ्तारी चाहती हूँ, अब गिरफ्तारी तो हो गया, तो अब आगे आप क्या चाहती है इसके? आगे प्रशासन करेगा जो भी करेगा, आगे जाएगा, वो कोर्ट में घसीटेगा। गिल्टी है नहीं है वो तो कोर्ट साबित करेगा ना। मैं तो कोई नहीं होती, एसीपी सर कोई नहीं होते, सब
अब उनका अरेस्ट करने का काम तो उन्होंने किया, अपना बखूबी उन्होंने काम निभाया। अब कोर्ट देखेगा, कोर्ट क्या कहता अच्छा, है। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे पत्रकार थे जिन्होंने जो खबर चलाई, एक साथी हमारे, उनके चैनल तक को स्ट्राइक दे दी गई, उनका वीडियो तक उड़वाया गया। जब उनसे बातचीत की गई, उनका कहना है कि भाई आपको उत्तर कुमार का फ़ोटो यूज नहीं करना है। ये तो मुझे भी बहुत अफसोस की बात है कि अगर आपके चेहरे से किसी को कामयाबी मिल रही है, कोई कुछ कर भी रहा है, तो आपको तो इसमें खुशी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात में आपने चैनल उड़वा के क्या कर लिया? आप अभी भी तो मेरे साथ में हो, आप तो डे फर्स्ट से मेरे साथ में हो। आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, अगर मैंने रिस्क लिया तो रिस्क तो आपने भी लिया है। ये तो मैं पहले से ही कहती आ रही हूँ। और ये चीज़ मैंने जो निमिष पाटिल सर है, डीसीपी सर है और एसीपी सर है, मैंने उन दोनों को बताई है कि उनका कोई राइट नहीं बनता इस तरीके से किसी को भी स्ट्राइक देने तो का। क्या लग रहा है, निमिष पाटिल सर पे भरोसा है आपको, आपको इंसाफ दिला पाएंगे? बहुत भरोसा है। और उनके जो बात करने का तरीका ना था उनका, डे वन मुझे वेट भी नहीं करने दिया उन्होंने। जब उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था तो मेरे से कोई एप्लीकेशन नहीं ली गई, कुछ नहीं, बस उन्होंने पूछा मेरा नाम कि क्या नाम। आई थिंक उनको पहले से ही पता होगा मेरे बारे में। उन्होंने बोला है ना, ठीक है उनको बुलाओ। उन्होंने मेरा केस अपने हाथ में रखा हुआ है निमिष पाटिल सर ने, और उन्होंने मुझको वेट भी नहीं करने दिया, मुझे प्रॉपर मेरे को बैठाया 15 मिनट। मेरी एडवोकेट भी थी और एक और लड़की थी, हम 3 थे। बहुत अच्छे से मुझसे पूछा और उन्होंने कहा कि जेल जाएगा भाई। अच्छा, जैसे आप सामने आई, आपने इंटरव्यू में कहा था कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके साथ ये हुआ है, लेकिन कोई भी लड़की सामने नहीं आ पाई। सर लड़कियां तो बहुत सामने आई थी, बहुतों ने हिम्मत करी थी, लेकिन उनको दबा दिया गया। मैं भी तो दबी रही थी, मेरे को ही कौन सा इंसाफ मिल रहा था, तभी तो ये कदम उठाया ना। आपको डर नहीं लगा? बहुत लगा था डर, लेकिन फिर जब मरना तो एक ही बार है, फिर कुछ करके ही दिखा दो। क्योंकि मैं आपकी हालत भी देख रहा हूँ, काफ़ी कमज़ोर हो गए। जिस समय मैंने 3 महीने पहले आपका इंटरव्यू लिया तो उसमें और आज में काफ़ी डिफरेंट मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, बहुत हालत ख़राब हो गई 3 महीने। कभी कभी ऐसा भी दिन गया था कि मैंने पूरे दिन खाना ही नहीं खाया है, ऐसी सो रही हूँ। 5 बजे मैं सो रही हूँ, फिर सुबह 6 बजे उठ गई हूँ, केवल आधा 1 घंटे, क्योंकि नींद ही नहीं आती थी, टेंशन रहती थी, खाने में भूख भी नहीं लगती थी कि क्या होगा क्या होगा। कोई कुछ बताता ही नहीं था। आईओ को कॉल करो वो भी नहीं बताते थे, एसीपी सर को कॉल करो वो भी नहीं बताते थे, कोई कुछ जवाब ही नहीं देता था। आखिरी सवाल योगी जी से क्या अपील करेंगे? योगी जी सर से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि प्रशासन में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि अतुल सर ने जो किया है मेरे साथ में, ऐसा नहीं करना चाहिए था। भला हो उनका कि जिन्होंने मेरे को बचा लिया, अगर खुदा न खास क्या मुझे वो हो जाता, मैं तो चल बसती, फिर केस होता नहीं होता ये तो हमें आपको भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, और बाबा से यही बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने किया हुआ है, बस थोड़ा सा और उस पर सख्ती करनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपको बताऊंगा। आपकी खबर जैसे हम लोगों ने उठाई, एक मुजफ्फरनगर से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो शायद उनका नाम नहीं पता होगा, लेकिन जब पहली बार मैंने खबर देखी, उनके आर्टिकल के माध्यम से मुझे पता चला था कि आपके साथ ऐसा हुआ है। लगातार उन्होंने आपकी आवाज़ को उठाया, तो उनके लिए आपके 2 शब्द क्या होंगे? थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मुझे नाम नहीं याद, लेकिन आप सभी की वजह से, जो 4 से 5 मीडिया वाले हैं, आप हैं, इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और सबसे पहले आपको ही मैंने अभी तक वाइट आपको ही दिया, आज की वाइट भी, उससे पहले मैंने किसी को नहीं दी। बट थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, मेरी बातों को रखा प्रशासन के सामने, क्योंकि वीडियोस बहुत वायरल गई थी। ऐसे ही आप सबकी मदद करें, अगर किसी के पास पैसा नहीं है या कुछ नहीं, बस आप डरे ना। मतलब उत्तर कुमार ने जो हरकत की वो शायद कोई और भी कर ही सकता है, चैनल उड़वा सकता है इस तरीके की, लेकिन आप निडर रहे, ऐसे ही हर किसी के साथ में खड़े रहे।